अवैध संबंध पुरुषों में जो हम 7 चक्र की बात करते हैं तो मूलाधार चक्र, विशुद्धि चक्र और मणिपुर चक्र एक्टिव होता है। और इसके साथ ही ये जो स्त्रियों में यही चक्र कमजोर होते हैं। इसके साथ स्त्रियों में जो चक्र एक्टिव होते हैं वो स्वादिष्ठान, हृदय चक्र और आज्ञा चक्र है। स्वादिष्ठान चक्र जैसे उनके नयन नक्श बहुत प्यारे होते हैं। हृदय मतलब एक यदि पुरुषों की बात करें तो विशुद्धि चक्र एक्टिव रहता है तो वो बात करता है, बहस करता है, लड़ाई झगड़ा, ठीक है। स्त्रियों में ये हृदय चक्र रहता है तो भावना प्रधान रहती है वो, ठीक है। आज्ञा चक्र ये स्वादिष्टान, हृदय और आज्ञा चक्र ये स्त्रियों के ज्यादा एक्टिव होता है। तो इसलिए एक दूसरे की एनर्जी वो अट्रैक्ट करती है। तो ये क्या होता है, यदि ये अनबैलेंस हो जाते हैं तो फिर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने लग जाता है। तो इसलिए तो शायद बाबा रामदेव कहते हैं योग करिए, योग से निरोग रहते हैं। तो उसमें ये चीज भी है कि आपके 7 चक्र एक्टिव हो जाते हैं तो आपकी एनर्जी है जो बैलेंस हो जाती है, मतलब एक पागलपन खत्म हो जाता है। और अवैध संबंध की हम बात करें तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दुख में आप गए तो आपको अवैध संबंध वहां पे मिला, सुख में गए, जॉब से मिला या कोई भी रिश्ता था वो किसी भी तरह बना है, पर वो बना है तो अवैध संबंध है। मतलब आजकल तो क्या ट्रेंड चल रहा है कि पति भी चाहिए क्योंकि बच्चे हैं, बॉयफ्रेंड भी चाहिए क्योंकि प्यार है। क्योंकि पति तो वो कंडीशन करेगा नहीं कि वो घर घर को भी संभाले, बीवी को, उनके काम में बेचारे इतने व्यस्त रहते हैं। तो अमूमन बहुत सारे ऐसी कंडीशन हो जाती है कि लोग भटक जाते हैं। तो ऐसा क्या योग होते हैं कि जो पराई स्त्री या पराई पुरुष की तरफ, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ व्यक्ति चले जाते हैं। तो ये दोस्तों काम होता है मन का, मन अर्थात चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा और शुक्र, शुक्र होता है प्रेम का कारक। चंद्रमा कैसा है आपकी कुंडली में, शनि के साथ है, शुक्र के साथ है, तो ये चीज डिपेंड करती है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप ही गलती कर रहे हो सकता है सामने से ऑफर आ जाए। तो वो बहुत सारी यहाँ पे इतने सारे सूत्र हैं अवैध संबंध के लिए, तो उसमें से कुछ ही सूत्र बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है अवैध संबंध की। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मन की चंद्रमा की। मन अर्थात क्योंकि हमने इस जन्म में तो एक व्यक्ति से जुड़े नहीं है, मतलब जिस लेडी से या पुरुष से हम जुड़े हैं वो कई जन्मों से है। और हो सकता है इस जन्म में जो पत्नी है वो हमारी इस जन्म में ही हो, बाकी अलग जन्म में अलग अलग मिली हो हमें, तो क्या वो अट्रैक्शन स्वतः ही रह जाता है। तो एक चीज है कि ऐसे लोगों को फिर क्या है कि संतुष्टि और सुख नहीं मिलता, वो बार बार इधर उधर भटकते रहते हैं। क्योंकि इसका भी एक रीजन है, क्योंकि आपने पिछले जन्म में, मानो आपको संतुष्टि नहीं है तो पिछले जन्म में आपने क्या किसी को प्यार दिया है, देंगे तो ही मिलेगा नहीं। इसीलिए तो पिछला क्या आपने दिया नहीं है तो इस जन्म में कहाँ से मिल जाएगा, इस जन्म में क्या अगले कई जन्मों तक नहीं मिलेगा यदि आपने इस जन्म में भी नहीं दिया तो वही है, जो देंगे ना वही तो मिलेगा। तो ठीक वैसा ही है, फिर व्यक्ति को शांति नहीं मिलेगी तो भटकता रहेगा, और भटकता ही रहेगा। फिर बाद में क्या, शांति ढूंढने का तो फिर परिवार खत्म हो जाते हैं, उजड़ जाते हैं। इसके साथ ही हम कुछ युतियां या देखते हैं यहाँ पे, जैसे चंद्रमा यदि आपके शनि के साथ है, शुक्र के साथ है, मानो सप्तम भाव में बैठ जाए, तो ऐसा ज्यादा क्या होता है, आजाद रहना पसंद करता है, अपनी सोच, वो किसी के रूल्स रेगुलेशन नहीं मानता है। और यदि शुक्र और चंद्रमा साथ में बैठ जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है, अपना मन और अपना प्यार वैसा। और इसके साथ ही शनि शुक्र की जो युति है, पंचम भाव में बन जाए, सप्तम भाव में बन जाए, नवम भाव में बन जाए, तो भी ये योग बनते हैं। इसके साथ ही शुक्र मंगल राहु ये योग भी प्रबल होते हैं। इसके साथ ही हम देखें तो जो शुक्र मंगल रहते हैं वो 12वें भाव में बैठ जाए या बन जाए युति, तो भी ऐसा जातक सारे रूल्स रेगुलेशन तोड़ देता है। और इसके साथ अगला देखें कि बुध और शुक्र यदि इनकी युति है जो तीसरे भाव में, सप्तम भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में, तो भी अवैध संबंध की तरफ व्यक्ति चला जाता है। इसके साथ सप्तम भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए या 12वें भाव के स्वामी सप्तम भाव में आके बैठ जाए, या फिर दोनों परिवर्तन कर ले, तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखने को मिलते हैं यहाँ पे, या फिर दृष्टि संबंध बना ले वो। इसके साथ ही नवमांश में हम देखें तो पंचम भाव का स्वामी 12वें में चला जाए या 12वें का भाव का स्वामी जो है पंचम भाव में आ जाए, ये परिवर्तन कर ले, तो भी ये योग देखने को मिलते हैं। एक्चुअली 12वां भाव रहता है गुप्त संबंध का, अवैध और सैया सुख का रहता है। सप्तम भाव जो रहता है विवाह का रहता है। अष्टम भाव भी गुप्त विद्या और गुप्त अंगों का रहता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसमें खास तो रहता है शुक्र का, चंद्रमा का, मंगल का, मंगल एनर्जी है तो वो क्या डरते नहीं है ऐसे व्यक्ति कुछ भी उल्टा सुल्टा करने के लिए। तो यही है बात है कि ये योग है यदि, तो इनका ऐसा है कि मंगल है तो आप उससे रिलेटेड रेमेडी कर सकते हैं। ये पागलपन एटलीस्ट खत्म हो जाएगा यदि आपको संतुष्टि मिल गई तो। और संतुष्टि मिलेगी सूर्य से, सूर्य ऐसा है कि सब कुछ बैलेंस कर लेता है। धन्यवाद दोस्तों।